नमस्कार दोस्तों। नो 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 नो। आज ही कश्मीर से लौटा हूं। पता नहीं जिंदगी में क्या लिखा है। ऊपर वाला मेरी कुंडली में लगता है वो राजा बनने वाला योग जो है मिटा बैठा है, और हाथों में से जो पीएम बनने की जो लाइन होती है वो चटनी के साथ या चूरन के साथ मैं किसी दिन चाट गया हूं। और ये देखिए भैया कि हमारा चुनाव चिन्ह हाथ है। मतलब जो हाथ का निशान है उसमें भी रेखा गायब है। क्या कह सकते हैं। लेकिन मुझे कुछ बातें समझ में नहीं आती हैं, शायद आपको आती हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख करके बताइएगा भैया। फारूक अब्दुल्ला का लड़का उमर अब्दुल्ला वो बन गया है वहां पे, ठीक है, सीएम बन गया वहां पे, समझ लीजिए। पर मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है मैं कब तक ये दूसरों की बारातों के अंदर भंगड़ा पाता रहूंगा। कब ऐसा होगा भैया कि मैं अपनी शेरवानी अपने लिए पहनूंगा। कब कोई मेरे हाथों में अंगूठी पहनाएगी। कब देश की बागडोर मेरे हाथ में आएगी। वो दिन कब आएगा। नो नो। सुरजीवाला तू भी मुझे नहीं बताता है और कोई भी नहीं बता पाता है ये बात तो। पर मैं एक बात आपको जरूर बताना चाहूंगा, भले एक घंटे के लिए, भले एक दिन के लिए, भले एक महीने के लिए या एक हफ्ते के लिए, मैं राजा बन के दिखाऊंगा। कुछ सालों पहले मैं बना भी था, मम्मी के हाथ में मौका भी था, लेकिन मम्मी ने सरदार जी को सरदार बना दिया। मैंने कहा मम्मी आपने ये मौका मेरे हाथ से क्यों जाने दिया। उन्होंने कहा बेटा ऐसा है, तू मेरा राजा बेटा था, है और रहेगा। बाय एनी विच वेज तू राजा तो है ही, क्योंकि तू मेरा राजा पप्पू है, राजा बाबू है। चलो ठीक है, मां की निगाह से मैं बन भी गया, लेकिन मेरी मां की यह बात मुझे बहुत बुरी लगी कि भैया किसी और के बेअसरदार सरदार को भी आपने सरदार बना दिया। और यहां पर जो कि दिखने में सुंदर, बाहर से पढ़ा लिखा, मतलब बाहर से पढ़ करके जो आया है, उसको आपने इंडिया की कमान नहीं संभलवाई। उसमें भी कोई बात नहीं है। मुझे दिक्कत इस बात की होती है कि मैं नहीं बना कोई बात नहीं, जब केजरीवाल जैसे बन जाते हैं, फारूक के लड़के जैसे, उमर अब्दुल्ला जैसे बन जाते हैं, तो हम क्या ऊपर से नीचे सिर्फ बनने के लिए आए हैं, वो भी सी। परसों जब मैं 3 घंटे तक बाथरूम से बाहर नहीं निकला तो मम्मी की आवाज आई, क्या देख रहा है अंदर, कर क्या रहा है। मैंने कहा मम्मी आप चिंता मत करो, मैं ठीक हूं, कोई गलत स्टेप नहीं ले रहा हूं, सिर्फ माथे पर कैपिटल सी खोज रहा हूं कि किस तरीके से बन रहा है। क्योंकि वो यहां के बदले यहां गड़ गया है, किस्मत में लिखा गया है, और बस वो बड़ा होता ही जा रहा है। सिर्फ मेरे अलावा सभी को दिखता है, तभी तो सभी मुझे पप्पू बोलते हैं। अब कप्पू तो बोल नहीं सकते, या तो बोल नहीं सकते, तो इसलिए बेचारे पप्पू ही बोलते हैं। पता नहीं वो दिन कब आएगा जब मैं भी शान से कह सकूंगा, भाई और बहनों, मित्रों, आज हमने ये काम किया है। आज हम इतने सारे लोगों को रोजगार देने की बात करते हैं, लेकिन अंदर से स्थिति क्या है, 2014 के बाद हमारे पास काम ही नहीं है। ये तो शुक्र मनाइए कि बीच में हम कुछ सीटें पता नहीं कैसे जीत गए, किसी और की गलती से हम जीत गए। पर भैया बात यह है कि यह गलती भी ढंग से नहीं हुई है। मेरी किस्मत इतनी खराब है, अगर प्रॉपरली ही गलती हो जाती तो 2-4 जगह तो मेरा नाम अच्छे से आ जाता। और मैं कह रहा हूं इंडिया वालों,
एक बार ढंग से गलती कर डालो और इस पप्पू को राजा बना डालो। जब आपने इनको काम करने का मौका दिया है तो मुझे भी दे डालो। Oh no! खुली बागडोर मेरे हाथ में दे डालो। और बाकी अगर मैं काम ना करूं तो लंबे लंबे गन्ने लाके मेरी ऐसी जगह डालो। समझ रहे हैं ना आप? जो या तो आप जानते हैं या मैं जानता हूं, पर मौका तो दो। एक बार ये प्रूव कर डालो कि आप वाकई में इंडियन हो। हम तो खैर इटली के हैं, हमारी क्या है। बहरहाल मुद्दा ये था कि फारूक अब्दुल्ला का लड़का जो है उसने आज शपथ ले ली है। अब वो अपने हिसाब से चलाएगा वहां की चीजों को। Oh no! आप लोगों से ये दुआ मतलब आग्रह कर रहा हूं कि ये दुआ करें कि मैं भी इस लायक हूं कि लोग पूरे देश की कमान मेरे हाथ में दें। हालांकि आज ये हालत है कि रोड पर एक बच्चे को मैंने हाथ पकड़ के बोला कि चलो बेटा आपको रोड क्रॉस करा देता हूं। उसने बोला नहीं, मैं खुद ही कर लूंगा, आप रहने दो। उस बच्चे तक को मुझ पर विश्वास नहीं था, खुद की मां को विश्वास नहीं था, तो इस सरदार को सरदार बना दिया। तो बाकियों का तो मैं क्या ही कहूं। मतलब आप देख रहे हैं, बच्चा, बूढ़ा और जवान तीनों ने मेरे को निगलेक्ट कर रखा है। आशा करता हूं कि ये चीज आगे ना हो। प्लीज सेव माई लाइफ। थैंक यू, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस।